हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं और एनुअल एग्जामिनेशन दे रहे हैं यानी कि संस्कृत का, प्यारे बच्चे तो अभी के इस वीडियो में 105 सेट कोड है। और अभी के इस वीडियो में प्यारे बच्चे आप लोगों को हम संस्कृत का ना जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको हम आंसर बताएंगे प्यारे बच्चे। क्योंकि इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिया, उसका नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो है ना PDF भी जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। 100% पूरा का पूरा यानी कि ये रियल पेपर है प्यारे बच्चे, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो को देख के जाइएगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 बनाना है। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नया आ रहा है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे, आप लोगों को हम लेके चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, लेके चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हम आपको आंसर करवाएंगे। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका देखिए यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर कथ आधारित प्रश्नों का निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ये वाला पूरा का पूरा गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। गद्यांश को ऊपर की ओर चलेंगे, इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक पदेन कहता श्रुतुना श्रेष्ठ कर कस्मिन काव्य षड ऋतूना वर्णन विद्यते कहता पूर्ण वाक्यन कयो मसाये संग वसंत वर्तते वसंतो की भवती अस्य गद्यांश असमुचित शीर्षक लिखित। अथवा में क्वेश्चन जो है ना आप लोगों का अथवा में जो है ना ये वाला गद्यांश रहेगा, आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसका हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कस्य चिंतन वैन अग्रो गंतव्य कृदृश्य जीवन कथा पशुतल्य और पूर्ण वाक्यन उत्तर तस्मांक लक्ष्य कृदृश्य भवते मनुष्य परोपकार करें अज्ञंती। बिल्कुल, देखिए ख नंबर ब नंबर का, देखिए ब नंबर का पूरा दिया हुआ है, आपका गद्यांश पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। दशरथ के दृश्य राजा आश्रित कस्य त्रिस्त धर्म पत्नी और पूर्ण वाक्यांश का दशरथ कनिष्ठ कहता राजपत्नी का श्री श्रृंगारी कस्य जमाता। देखिए इसका देख लीजिएगा क्वेश्चन। और इसके अंदर की वरुण पक्षी कृंत वसति सम कथा सुदित्रे और परिभ्रमता तीन कथा की दृश्य फल। इसका पूर्ण वाक्य उत्तर में लिखेंगे कि आपका कि वरुण पक्षी के दृश्य असित और तरंग क्षिप्तम की संप्रताम और संकेत प्रतल लिखें। 8 नंबर का निम्नलिखित में से किन्हीं दो के प्रश्न लिखे 8 नंबर का यानी कि है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहन की शादी के 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक का को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। निर्धन छात्र कोष को 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखें जिसका विद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी ठीक से कर रहा हो। अपने कहता वर्ग अध्यापक एवं प्रार्थना पत्र संस्कृत में जिसमें वर्ग के नवम एवं कहता चित्रकान कहता प्रतियोगिता करते हैं। और देखिए इसका लिखेंगे आपका संस्कृत अनुच्छेद यानी कि अध्योलिखित निम्न में से किसी एक पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखें। ग्रीष्म ऋतु, मम विद्यालय, हिमालय, गंगा नदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में लिखें। वहाँ मत जाओ तुम, तब क्या हुआ, मेरे साथ चलोगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सीताराम की पत्नी थी, लक्ष्मण छोटा भाई था, वे लोग कब आए, मेरे दोनों और घर हैं, मैं क्या बोलूँगा। वहाँ जा रहा हो, वह बिल्ली से डरती हैं, वह मेरी माँ है। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 16 नंबर का निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। बिल्कुल लिखेंगे कि कौन नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता है, वेद के कितने अंग हैं, सभी अंगों को लिखे। धातु कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। संस्कृत वाक्य काव्य में नदियों का वर्णन का क्या उद्देश्य है। ज्ञान भार क्रिया वीणा का संदेश देता है। चौथे युवक ने क्या कहा। और देखिए आपका सत्संगति से क्या होता है। मनुष्य के रूप में पशु के समान कौन लोग है। भोजपुर मंडल कौन कौन नृत्य है। और मिथिला के 5 नृत्यों के नाम लिखें। रोज़ा खोलने का तरीका क्या है। और ईद पर्व का मुसलमान लोग क्या करते हैं। पूर्व की अपेक्षा अभी का ग्राम्य जीवन कैसा है। कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे क्या कहता है आपका कैसे हुई। किशोरावस्था में लड़के क्या चाहते हैं। वैशाली के कुछ विशेषताओं को लिखें। चलिए इसका नाम आपको हम आंसर बताते हैं। देखिए निर्धन छात्र को 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र। सेवा में श्रीयतु प्रधानाध्यापक पटना कहता कॉलेजिएट स्कूल पटना द्वारा वर्ग अध्यापक कहता आपका सहायता हेतु महाशय सभी ने निवेदन यह है कि आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अत्यंत निर्धन परिवार से हूँ। मेरा पिताजी का निधन हो गया, मैं अपने परिवार मुश्किल से चला पा रहा हूँ।
निर्धन छात्र कोष पर कुछ आर्थिक सहायता चाहता हूँ। आशा है आप मेरे क्या कहता आवेदन पर विचार कर अनुकूल निर्णय कृपा करेंगे। इस कृपा के लिए आपका जीवन भर क्या था आभारी रहूँगा और किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। धन्यवाद। 17 यानी कि दे देना इसका आपका आज्ञाकारी छात्र कहता जाकिर हुसैन। क्रमांक कितना लिख देना आपका। अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखे जिसमें विद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी ठीक से कर रहा हूँ। सेवा में प्रधानाचार्य डॉन बॉस्को विद्यालय कहता आपका लिखेंगे विषय विद्यालय के संस्कृत कार्यक्रम के प्रतिभाग के लिए प्रार्थना पत्र। प्रिय प्राचार्य महोदय, मैं प्रेरणा बानी 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मुझे हमारे स्कूल के आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दें। मुझे कला महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त है और मुझे विश्वास है कि ये कार्यक्रम सक्षम रूप से भाग ले। मुझे पता है कि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वर्षा और मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इससे मुझे अपनी पढ़ाई पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी क्योंकि मैं उन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। और रन यहाँ है कि यह कार्यक्रम मुझे पूरी तरीके से रिलैक्स करने में मदद करेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दें। गंगा नदी पर लिखेंगे कि गंगा भरतस्य एका महानदी अस्ति तथा भरतवर्षीय सर्वसाम नदीना गंगा श्रेष्ठ अस्ति आसाय पवन तटे विशाल नर्गनीय स्थिरता यदा कहता यथा हरिद्वार प्राज्ञ वाराणसी कहता आपका पाटलिपुत्र आदि। और देखिए आपका जलम अति पवित्र अस्ति और इम हिमालयत पर्वत निर्गंछति कहता आपका प्रयाग अगंत्य यमुना सरस्वती मिलती भारतवर्ष जना कहता आपका गंगा जल देवातीय पूजन्य विष्णु कहता पकमलात उद्भूता गढ़ विश्वास से कहता शिखर दे और भूलों को प्रतित्वता बिल्कुल हो जाएगा। वहाँ मत जाओ ये वाक्य जिसका मतलब है कि वहाँ जाने से बचना चाहिए। तब क्या हुआ संस्कृत अनुवाद होगा तदंतर किम भवती तुम मेरे साथ चलोगे। संस्कृत का अनुवाद होगा कहता तमपि मया सह अगच्छतु। देखिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इसका संस्कृत अनुवाद होगा क्या अतः तत् न गच्छति। सीता की पत्नी थी। संस्कृत में अनुवाद सीता रामस्य भर्या अस्ति। लक्ष्मण छोटा भाई था तो इसका लिखेंगे किताब का लक्ष्मण अनुज अस्ति। और कौन नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता है? जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करता है वह नहीं डरता है। कहता वेद के कितने अंग हैं? सभी अंगों को लिखे। सनातन धर्म के 4 प्रमुख वेद हैं। कहता समवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। वेदों के अध्ययन के समान बनाने के लिए 6 अंग है जिसमें वेदांग कहा जाता है। वेदांग 6 अंगों का शिक्षा, कल्प, अनुष्ठान, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शामिल है। धातु के 3 प्रकार की होती है, लौह धातु, मिश्र धातु, अलौह धातु। संस्कृत साहित्य नदियों के वर्णन का मुख्य उद्देश्य इनका धार्मिक महत्व बताना होता है। नदियों का भगवान का स्वरूप माना गया है। कर्म कहता कई नदियां को देवी के रूप में पूजा जाता है। ज्ञान भार क्रिया विना का क्या संदेश है? तो ज्ञान भार क्रिया विना का संस्कृत उत्तम, जिसका मतलब है बिना क्रिया व्यर्थ। इस व्यक्ति को यह संदेश मिलता है कि अगर ज्ञान को लागू नहीं किया जाए तो उसका कहता कोई फायदा नहीं। उसके बाद लिखेंगे सत्संगति से क्या होता है? सत्संगति से मनुष्य का जीवन सार्थक बनता है। सत्संगति से मनुष्य के व्यक्तित्व निखर आता है और वह कहता सद्गुणों को भर जाता है। सत्संगति का मनुष्य को कई तरह के लाभ होते हैं। इसका लिखेंगे 9 नंबर का। मूर्ख व्यक्ति हमेशा गलत हरकतें करेगा जिस वजह से उसके साथ रहने वाले पर भी संकट आ सकते हैं। आश्चर्यचंद के अनुसार अनपढ़ व्यक्ति भी पशु के समान होता है और आश्चर्यचंद के कहते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ क्या कहता आपका संसार पर भार और तरह ही हैं। आश्चर्यचंद के कहते हैं कि ये लोग कभी ऊपर नहीं जप कर पाते हैं। रोज़ा खोलने का तरीका क्या? तो रमज़ान में महीने में रोज़ा खोलने का तरीका सूर्य अस्त के समय इफ्तार करना, खजूर खाना, नमाज पढ़ना, हल्का और कहता सेहतमंद खाना खाना। ईद पर में मुसलमान लोग क्या करते हैं? तो ईद के दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे
को बधाई देते हैं और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाते हैं और ईद का त्यौहार को भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपको ऑब्जेक्टिव इससे पहले बता दिए थे, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। देखिए PDF को डाउनलोड करने के लिए जो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। सिंपली आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। इस तरह से लिखना है। सिंपली लिख करके जैसे ही सर्च कीजिएगा, देखिए इस तरह का ना आप लोगों का ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए क्लास 9th वाला आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पे साइंस का, यहाँ पे नॉन हिंदी, यहाँ पे संस्कृत का। संस्कृत वाले पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, आपको इसका यहाँ पे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर देंगे इस वीडियो का। जैसे ही आइएगा ऊपर की ओर चलेंगे, डाउनलोड सब्जेक्टिव करना, तो डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर पे क्लिक करना है। ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आ जाना। अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और जाइए इसी तरह से डाउनलोड कर लीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।